पुरी वो है जो बसाई गई है और पुर वो है जो बनाई गई है। और ये पुरमंडल कश्यप ऋषि के द्वारा बनाया गया। मंडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर देवादिदेव महादेव के मंडलाकार आकार में सब दिशाओं में नाग बैठे हुए हैं। सुरीसर, मानसर, सब नाग यहां पर मंडलाकार में बैठे हुए हैं। मानो यहां पर भगवान शिव एक राजा की तरह बैठे हैं और सब और उनकी पंचायत बैठी हुई है। और ये पुर धरती का लोक नहीं है, ये पुर शिवलोक का लोक है। ये पुर शिवलोक से साक्षात चल के आया है हमारा। और इस पुरमंडल धाम में जिन कश्यप ऋषि ने तपस्या करके भगवान से भगवान को ही मांगा, वो देवादिदेव महादेव भैरवाधिपति भूताधिपति नागाधिपति नागेश्वर रूप में यहां पर स्थापित हुए। और नाग कहां रहता है? कुंड में। मान ले नाग जिस बांबी में रहता है बर्मी, उसमें भी कुंड ही होते हैं, उन्हीं में रहता है। तो नाग का वास कुंड है। और ये जम्मू कश्मीर पूरी नाग भूमि है। अनंत नाग, कोसर नाग, वैरी नाग, शेष नाग, वासुकी नाग, ये सब नागों की भूमि है महाराज। इसलिए शिव यहां पर आए तो अपने प्रिय परिकरों के, अपने प्रिय भक्तों के, अपने प्रिय सेवक नागों के लिए नाग अवतार लेकर के आए। और केवल शिव नहीं आए, भगवती पार्वती भी कुंड में विराजमान है, वो भी नाग रूप में। महाराज जी, ऐसा अद्भुत पुर अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। जिस पुर के कुंड की इतनी महिमा है, जितना चाहे जल चढ़ा दो, जितना चाहे निकाल लो, जल यथारूप वहां का वहां ही रहेगा। एक बात और निवेदन करूं, कुंड में कभी भूल कर भी हाथ नहीं डालना, ये महापाप है। क्योंकि वो भगवान शिव की क्रीड़ा स्थली है, भगवान शिव की रमन स्थली है। भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। जाने किस मुद्रा में, किस भाव में होंगे। हम उसमें हाथ डाल करके उनकी क्रीड़ा में विक्षेप रुकावट उत्पन्न करते हैं, इसका हमें पाप होता है। आपको आवश्यकता नहीं है भगवान शिव को स्पर्श करने की, ना, ये नियम है महाराज। ये शिवलिंग अन्य शिवलिंगों की तरह नहीं है। बाकी सब शिवलिंग जो हैं वो ब्रह्मांड का रूप लिए हैं, और ये शिवलिंग नाग का रूप लिए है। तो माने इसका अर्थ क्या हुआ? नाग प्रतीक है काल का, मृत्यु का। तो महादेव महाकाल के रूप में विराजमान है। और विशेष महादेव का आशीर्वाद है यहाँ पर। यदि कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है, समय से पहले एक्सीडेंट में कुआरा मर जाता है, तो देविका नदी में उत्तरवाहिनी में पुरमंडल में उसकी अंत्येष्टि संस्कार करने पर वो मुक्त हो जाएगा। कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था वेणीदत्त। ये जाने 2500 की 3000 साल पहले की बात है। अब माने ऐसा भी लिखा है कि वेणीदत्त ने ही एक गीदड़ी के सिर में तीर मार दिया था आखेट करते समय। और वो गीदड़ी ने प्राण त्याग कहां करे? यहीं पे, यहाँ पे भगवान शिव का कुंड है। बाकी सारे स्थान तो भगवान शिव के किसी ना किसी महापुरुष ने ढूंढे हैं, लेकिन ये शिव का स्थान ऐसा है एक पशु ने ढूंढा है, वो भी गीदड़ी ने। वेणीदत्त के कन्या हुई तो कन्या के सिर का दर्द नहीं जाता था, तो ज्योतिषाचार्यों से ज्योतिष लगवाया गया, ये क्या है, ग्रह दशा गोचर सब ठीक है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे एक गीदड़ी है, उसके माथे में बाण लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है, जब तक उसके माथे से बाण नहीं निकलेगा आपकी कन्या का सिर दर्द ठीक नहीं होगा। माने वो गीदड़ी ही वेणीदत्त के घर में कन्या बन के आई थी। और तब जाकर के जब वेणीदत्त ने ज्योतिषाचार्यों द्वारा पूछा सब भूगोल वगैरह कहाँ है जगह, तो ढूंढते ढूंढते जब जहां पर महाराज पहुंचे हैं, तो पहले तो गीदड़ी का बाण निकाला गया है। वो गीदड़ी आज भी मंदिर में पीछे प्रतिष्ठित है।
और दूसरा भगवान शिव के दर्शन करके उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर भी महाराज 2500 साल पुराना है, 2500 साल पुराना। और इसकी मंदिर की सेवा अनेकों राजाओं ने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने, महाराजा रणवीर सिंह जी ने, अनेकों राजाओं ने, महापुरुषों ने इस मंदिर की सेवा की। अब यदि हमको काशी में और पुरमंडल में अंतर देखना हो महाराज, तो पहला अंतर यह है कि काशी में जो बह रही हैं जो वो गंगा जी, और पुरमंडल में जो बह रही हैं वो गंगा जी की बड़ी बहन है। दूसरा अंतर यह है कि काशी में जो गंगा जी बह रही हैं वो शिव की जटाओं से निकली हैं, जटाशंकरी हैं, लेकिन जो देविका जी हैं वो शिव के चरणों से निकली हैं। तीसरा अंतर क्या है, काशी में मणिकर्णिका घाट ही लगा लो जिसमें 24 घंटे मुर्दे जलाए जाते हैं, उसमें यदि किसी का अंतिम संस्कार भी किया जाए तो अस्थियों को उठा करके प्रवाहित करना ही पड़ता है। यहां पर यदि किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो देविका मैया स्वयं हाथ पसार करके ही अस्थियां स्वीकार कर लेती है। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि महाराजा रणवीर सिंह जी, जो उनका ये संकल्प था कि इसको काशी की तरह बनाऊंगा, इस संकल्प को हमको पूरा करना ही चाहिए।